हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपने अगर एज ए इवेल्युएटर काम किया है या तो आप अभी एज ए इवेल्युएटर जाने वाला है, क्योंकि अभी इवेल्युएशन वर्क जो है वो इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। तो जिनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप अगर आउट स्टेशन कैंडिडेट है, आपका सेंटर कहीं दूर पड़ता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर उससे ऊपर, तो उसके लिए टीएडीए का जो प्रावधान सीबीएसई देती है हमें, टीएडीए का फायदा जो हमें मिलता है वो कैसे अचीव करेंगे। क्योंकि काफी टीचर्स की एक क्वेरी रहती है एग्जामिनर की, हमें बुलाया तो जाता है, इतने दूर हम जाते हैं लेकिन कुछ टीएडीए मिलता नहीं है, हमारा पैसा हमारा पेट्रोल उसका क्या। तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो कुछ सालों पहले दिया था, तो वो आपको आई बटन में मैं दे दूंगा, किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। इसको क्लेम करना पड़ता है। कभी कभी सीएनएस या ऐसे कुछ लोगों से जब हम सलाह मशवरा करते हैं तो वो भी बताते हैं कि आईपीएस में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये टीएडीए जो क्लेम होता है वो बिल आपका आईपीएस के थ्रू पास नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो लोकल कन्वेंस है और जो आपकी कॉपीज और जो आपने चेकिंग किया है उसका ही कैलकुलेशन आता है और उतने ही पैसे आते हैं। आपको टीएडीए अगर क्लेम करना है तो उसका एक अलग से फॉर्म आता है, वो फिलअप करना पड़ेगा। मैंने जो वो वीडियो बनाया है उसके लिंक में आपको वो फॉर्म भी दिया है, किस तरीके से फिलअप करना है वो भी बताया है। तो उस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आप क्लेम करना चाहते हैं। क्लेम करेंगे उसके कुछ दिनों के बाद आपको वो मिल जाएगा। उसी क्लेम में मैंने ऑलरेडी, वो क्लेम में मेंशन होता है, मैंने तो क्या, बोर्ड ने ऑलरेडी उसमें मेंशन करके रखा है कि आपके जो एग्जाम्स की जो आपने ड्यूटी परफॉर्म की है उसके कितने दिनों बाद तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो कहां पे भेजना है वो भी मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो आपका जो पर्टिकुलर आरओ होगा आपको सेंड कर सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। टीएडीए एप्लीकेबल फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट फॉर इवेल्युएशन पर्पज, या तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर में भी सेम चीजें एप्लीकेबल होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि होटल चार्जेस पर डे। आपको कहीं पे रहना पड़ जाए और आप अगर होटल में रहते हैं या कहीं गेस्ट हाउस में रहते हैं या कहीं पर भी आपको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, उसका आपने अगर किराया वगैरह दिया है तो वो क्लेम होगा क्या, अगर क्लेम होता है तो कितना आएगा। तो ये आरटीआई के इंफॉर्मेशन के तहत ये यहाँ पे रिप्लाई जो बोर्ड का मिला है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। वो कुछ फैक्ट्स जो है वो मैंने देखे हैं, उसके आधार पे आपको बता रहा हूं कि आपको कितना पैसा यहाँ पे मिल सकता है, कितने तक का बिल पर डे का यहाँ पे पास होगा। तो इसमें जनरली जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके लिए आपको वहां पे दो चीजें सबमिट करनी होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको होटल का जो बिल है वो सबमिट करना पड़ेगा, और दूसरा है आपका सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप में आपका जो पे बैंड है, पे लेवल है वो बताया हुआ है। ये चार्जेस पे लेवल के आधार पे तय होते हैं। तो देखिए क्या है, तो होटल चार्जेस पर डे की बात करें तो पे लेवल अगर आपका 6 to 8 में आता है तो ये एक पे लेवल तय किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उसमें आपको ₹625 मिलेगा। तो जो आपकी सैलरी स्लिप है उसके ऊपर से वो डिसाइड करेंगे कि किस लेवल में आपका आएगा। पे लेवल अगर 9 to 11 है तो ₹1875, और इसका पे लेवल का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसके आधार पे है ये। और इसमें डॉक्यूमेंट आपको अगर क्लेम करना है तो डॉक्यूमेंट तभी मिलेगा जब आप होटल का रिसिप्ट रखेंगे या होटल का बिल रखेंगे, तो ये चीज आपको मिलेगी। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जो भी कैटेगरी है आपकी, सैलरी स्लिप के आधार से ये कैलकुलेट होगा। दूसरा है ट्रैवल विद इन सिटी पर डे। तो ये हर किसी को एप्लीकेबल है, हर किसी को एप्लीकेबल रहता है। तो जो भी परफॉर्म करते हैं ड्यूटी, ऑलरेडी वो जो गाइडलाइन आई थी उसमें बताया हुआ है ₹250, 250 जो कन्वेंस है वो यहाँ पे मिलता है। तो सभी को मिलता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो फॉर्म आता है उसी में डायरेक्टली लग जाता है। तो ₹250 फिक्स है। ये अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जाते हैं तो भी उस दिन का मिलता है, और बोर्ड में जितने दिन हमने ड्यूटी परफॉर्म किया है उतने सभी दिन का ₹250 कन्वेंस मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चीज है नहीं, आगे पीछे कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद है फूडिंग पर डे। तो फूडिंग का रहेगा, तो फूडिंग पे लेवल 6 to 8 अगर है तो उसमें ₹188 पर डे मिलेगा, और पे लेवल 9 to 11 है तो आपको मिलेगा ₹250। इसमें भी होटल की रिसिप्ट जरूरी है, जो भी आपने लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया उतना। तो यहां तक के चार्जेस यहाँ पे अप्रूव होंगे। आपने जो किया है एक्चुअल चार्जेस दैट मे बी डिफरेंट, बट यहां तक आपको मिल सकता है जो भी आपके सैलरी स्ट्रक्चर में पे लेवल होगा उसके आधार पे। आगे बात करते हैं
टीए पर डे आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए होता है, जो भी आउट स्टेशन मतलब हर रोज ट्रैवल करके जाते हैं। तो 50 किलोमीटर्स, मोर देन 50 किलोमीटर्स, मोर देन 100 किलोमीटर्स, उसके आधार पे उनका जो भी रूल होगा उसमें पे लेवल 6 to 8 अगर आपका आता है, उस कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो एक्चुअल चार्जेस ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो भी आप अगर यूज करते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे, एसटी बस या कोई भी और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें वैलिड टिकट्स होनी चाहिए। और थर्ड टायर एसी तक का जो स्टैंडर्ड रूल है उसके हिसाब से एक्चुअल चार्जेस जो भी हुए होंगे पर डे वो मिल जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपने पहले ट्रेन लिया, उसके बाद सिटी बस लिया, सिटी बस से स्कूल तक पहुंचे, तो वो भी इसमें आप टिकट लगा सकते हैं। तो आपको फॉर्म के साथ ये टिकट लगा करके सबमिट करना होता है, तो उसके आधार पे जो एक्चुअल चार्जेस हुए होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे। दूसरा है कि अगर आप खुद की कार लेके जाते हैं या खुद का व्हीकल यूज करते हैं तो उसके लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर मिलने वाला है, जिसमें आप अगर कोई भी आरसी बुक वगैरह सबमिट नहीं करते हैं फॉर्म के साथ, टीएडीए फॉर्म के साथ, तो आपको 8 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा। अगर आप आरसी बुक के साथ उसे अटैच करते हैं, आरसी बुक और जो भी पेट्रोल का बिल है वो पेट्रोल वगैरह का बिल, पेट्रोल गैस वगैरह का बिल आप करेंगे तो उसका ₹1600 पर किलोमीटर आपको मिलेगा विथ आरसी। तो आरसी बुक अगर आप देंगे तो इतना मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन रेट्स है वो मैंने आपको बताया। ये आरटीआई के तहत यहाँ पे मैंने एक ग्रुप में देखा था और सब लोगों ने पूछा भी था, तो ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन जो आई उसके आधार पे मैंने आपको ये फैक्ट के साथ ये चीज बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। जिनको भी अभी क्लेम करना है फटाफट से क्लेम कर दीजिए। मैंने एक और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आई बटन में भी दिया है, वहां जाकर के देख लीजिए कैसे आप क्लेम करेंगे और किस तरीके से उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है, कितने दिनों में भेजना होता है, सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है। तो उस वीडियो को जरूर देखें इसके साथ, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।